हवा में रोजमेरी और लहसुन की खुशबू फैली हुई थी। बैकग्राउंड में सॉफ्ट जैज म्यूजिक बज रहा था। सुकांत ने अपनी टाई सही की, चेयर के सॉफ्ट वेलवेट को महसूस करते हुए। उसने अपनी घड़ी पर नजर डाली। उसके सीने में उत्सुकता कूद रही थी। ये नया फ्रेंच बिस्ट्रो शहर में चर्चा का विषय था, और उससे भी जरूरी बात, यहीं वो महीनों बाद आखिरकार रचा से फिर मिलने वाला था। एक मधुर आवाज ने उसके विचारों को तोड़ा। सुकांत? रचा वहां खड़ी थी, लाल ड्रेस में चमकती हुई। उसकी मुस्कान कैंडल लाइट से भी ज्यादा ब्राइट थी। वो उठा, उसके लिए एक चेयर आगे करके। तुम बहुत सुंदर लग रही हो, उसने धीरे से कहा। उसका दिल ढोल की तरह बज रहा था। वो हंसी, उसकी हंसी विंड चाइम्स की तरह लग रही थी। और तुम बिल्कुल जेंटलमैन लग रहे हो। उन्होंने ऑर्डर किया। उनकी बातचीत आराम से चल रही थी। काम, ट्रैवल और कॉलेज की शेयर्ड मेमोरीज। जैसे जैसे वो बात कर रहे थे, सुकांत ने बार में एक आदमी को देखा। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। वो बार बार उनकी टेबल की तरफ देख रहा था, उसका हाथ एक पुराने लेदर बैग को पकड़े हुए। रचा ने उसकी नजर का पीछा किया। लगता है कोई परेशान है, उसने धीरे से कहा। बार वाला आदमी ने फिर से उनका ध्यान खींचा। वो बारटेंडर से बात कर रहा था। उसकी आवाज धीमी और अर्जेंट थी। बारटेंडर भी चिंतित लग रहा था। क्यूरियोसिटी बढ़ने पर सुकांत रचा के करीब हुआ। क्या तुम्हें लगता है हमें? रचा, जो हमेशा थोड़े एडवेंचर के लिए तैयार रहती थी, उसने बिना हिचकिचाए कहा, चलो पता करते हैं। उन्होंने जल्दी से खाना खत्म किया और बार के पास गए। जैसे ही वो आदमी जाने के लिए खड़ा हुआ, एक्सक्यूज मी, सुकांत ने शुरू किया। उसकी आवाज नरम थी। हम न चाहते हुए भी सुन लिया। आप परेशान लग रहे हैं, क्या हम कुछ कर सकते हैं? आदमी हिचकिचाया, फिर उसने आह भरी। उसके कंधे झुक गए। मैं एक टूर गाइड हूं, उसने शुरू किया। उसकी आवाज निराशा से भारी थी। कल एक ग्रुप को ले जाते हुए हम एक पुराने मंदिर में एक हिडन कंपार्टमेंट पर ठोकर मार गए। उसने अपने बैग को और कसकर पकड़ा। अंदर ये था। उसने एक छोटा सा मेटालिक पेन ड्राइव निकाला। पेन ड्राइव मंद रोशनी में चमक रहा था। यह जगह से बिल्कुल अलग लग रहा था। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का एक टुकड़ा पुराने रहस्यों की फुसफुसाहट के बीच। इसमें क्या है? रचा ने पूछा। उसकी आवाज फुसफुसाहट से भी धीमी थी। गाइड ने अपना सर हिलाया। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। मुझे नहीं पता, लेकिन जब से मैंने इसे पाया है, अजीब लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, मुझे धमकी दे रहे हैं। उन्हें यह ड्राइव चाहिए। उसने सुकांत से रचा की तरफ देखा। उसकी आंखों में विनती थी। मुझे नहीं पता किस पर भरोसा करूं। सुकांत को अचानक सुरक्षा की भावना महसूस हुई। यह आदमी साफ तौर पर खतरे में था। हम आपकी मदद करेंगे, उसने कहा। उसकी आवाज दृढ़ थी। उसने पेन ड्राइव ले लिया। उसकी मेटालिक कूलनेस उसकी हथेली पर महसूस हो रही थी। चिंता मत करो, हम इसका पता लगा लेंगे। वो बिस्ट्रो से बाहर निकले। गाइड की राहत साफ दिख रही थी। जैसे ही उन्होंने एक कैब बुलाई, एक काली कार उनके सामने आकर रुकी। काले सूट में दो आदमी बाहर कूदे। उनके चेहरे गुस्से से भरे हुए थे। ड्राइव, एक ने गुर्राया। दे दो इसे। हवा में टेंशन छा गई। इससे पहले कि वो आदमी रिएक्ट करते, सुकांत ने रचा का हाथ पकड़ा और उसे भीड़ में खींच लिया। वो भागे। घबराए हुए पेडेस्ट्रियंस को डॉज करते हुए वो आदमी उनके पीछे। आखिरकार वो गलियों में उन्हें गायब करने में कामयाब रहे। हाथ पांव फूलते हुए सुकांत ने अपना फोन निकाला। हमें पुलिस के पास जाना होगा, उसने कहा, डायल करते हुए। अगले कुछ घंटे धुंधले थे। उन्होंने सीआईडी को पूरी घटना बताई। उनकी कहानी पर पहले तो शक किया गया, लेकिन फिर पेन ड्राइव को एनालाइज किया गया। इसमें रिलीजियस टूरिज्म की आड़ में चल रहे एक बड़े स्मगलिंग रिंग का सबूत था। सीआईडी ऑफिसर ने उनकी तरफ देखा। उसका एक्सप्रेशन सीरियस था। आप जिस चीज पर ठोकर मार गए, वो आपके सोच से भी बहुत बड़ी है। आपके करेज की वजह से हम एक डेंजरस ऑपरेशन का पर्दाफाश करने में कामयाब रहे। जैसे ही वो सीआईडी ऑफिस से बाहर निकले, उन्हें राहत महसूस हुई, एडवेंचर के थ्रिल के साथ। वो एक सिंपल डिनर डेट के लिए बिस्ट्रो में गए थे और एक कंस्पिरेसी का खुलासा कर दिया। ये एक ऐसी रात थी जिसे वो जल्दी नहीं भूलेंगे। जल्दी नहीं,